बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान। आप मैं पहली बार मैं देख रहा हूँ, पहले आए हुए हैं, उन्हें माइक दीजिएगा। आप मुल्तान से आए हैं, क्या नाम है? फरा है। और आप फर्स्ट टाइम आई हैं? किसके रेफरेंस से कैसे आना हुआ? कौन आए हैं? भाई लाए हैं आपके। उनका क्या नाम है? उनका नाम खालिद। खालिद चिश्ती साबरी, एयर कोमोडोर। माशाल्लाह, पहला एयर कोमोडोर है जिसने आखिर में एयर कोमोडोर लगाया हुआ है। रिटायर तो नहीं हो गए? रिटायर हो गए हैं, फिर ठीक किए। नहीं तो हाजिर सर्विस तो पहले एयर कोमोडोर बताते हैं, फिर वो बताते हैं। खालिद साहब, मोस्ट वेलकम। हमारे एक दोस्त होते थे शाहिद शिगरी साहब, जी बाबा जी के काके थे, वो भी एयर कोमोडोर थे आई थिंक। जी जी बिल्कुल जानता हूँ। और मेरी ज़िंदगी का वो पहला एयर कोमोडोर था जिसके मैं साथ बैठा गप्पे मार रहा होता था, या वो मुझे अपने साथ बैठा लेता था। जी भाई। और बहुत ही नफीस इंसान, बड़ा ही बहादुर इंसान। मैंने उन्हें फ़्लाइंग करते तो नहीं सुना देखा, लेकिन मैंने सुना कि F-16 को बड़ी दिलेरी से उड़ाने वाले वन ऑफ द पायलट्स में से शायद थे वो। मैंने कुछ लोगों से सुना है। आपने सही सुना है, इसलिए कि हम इकट्ठे काफ़ी फ्लाइंग करते रहे हैं। अच्छा, आप इकट्ठे फ्लाइंग भी करते रहे हैं? जी, शिगरी अच्छा साहब के अच्छा अच्छा, साथ शिगरी मेरे से साहब। सीनियर थे, बट अच्छा, गुड फ्रेंड। गुड फ्रेंड थे। और वो आखिर में, मैं सऊदीया था उन दिनों, बाबा जी पर्दा फरमा गए थे। वो बाबा जी से एक ही दुआ मांगते थे, शहादत की। तो फिर वो रिटायर हो गए जी और मैं सऊदीया चला गया। तो एक दिन मुझे पता चला कि वो मर्सिडीज़ समेत शहीद हो गए हैं। जी वो कहीं, उसको भी बहुत तेज़ ड्राइव करते थे वो कहीं पिंडी इस्लामाबाद के करीब, वो ट्राले के साथ शायद उनका एक्सीडेंट हुआ। जी, वो तेज का नहीं था, वो एक खड़े थे तो एक ट्रक ने तेजी से मोड़ काटा, तो जो अच्छा। ऊपर वाला पोर्शन था वो उनके ऊपर गिर गया था, ट्रक ओहो, का। कंटेनर ऊपर जी, आ गया। कंटेनर उलट गया था उनके ऊपर। हादसा थी, लेकिन शहादत तो मिल गई हादसा थी उन्हें। जी। जी, जी लेकिन शहादत मिल गई। अच्छा, मेरे जहन में तो वही था, मैंने कहा ज़रूर शायद भाई ने जो है ना, वो नहीं ट्रक के ऊपर से मर्सिडीज़ गुजारने की कोशिश की होगी। और आज आपने मुझे बताया कि वैसे हुआ। मैं तब जी सऊदीया था, लेकिन मुझे पता चला कि वो शहीद हो गए। और बहुत ही खूबसूरत आदमी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बड़ा दिलेर आदमी, बहुत ज़्यादा। ट्रू सोल्जर जी जैसे कहते हैं। अल्लाह उनके आगे भी दर्जात बुलंद करे। वो तो बाबा जी के साथ आगे, उनका बाबा जी के साथ, आप बाबा जी से मिले हुए हैं? जी, मैं मिला हूँ। जी शाहिद साहब ने मिलवाया था? जी जी शाहिद साहब नहीं मिलवाया था? जी जी, जिंदगी में ही उनकी। जी उनकी ज़िंदगी में ही? जी जी, फैमिली टाइप थी ना, हम एक ही बेस पे थे, हाँ एक ही स्क्वाड्रन में थे, तो हाँ वो हाँ, फैमिली टाइप होता है। फैमिली टाइप होता था। जी जी और शाहिद भाई खुद ही बताते होते थे, मुझे तो नहीं पता, मैं जब मिला तो वो अपनी स्टोरी सुनाते थे, कहते मैं तो मानता ही नहीं था किसी चीज़ को, इन लोगों को। और सही कह रहे हैं। एक वाकया उनका सुनाना खैर बड़ा खूबसूरत होता था, जो जिस एक्साइटमेंट में वो सुनाते थे। ये तो वो बेहतर जानते हैं, उनके घर वालों को, भाभी को पता होगा कैसे वो बाबा जी के साथ ताल्लुक़ बना और क्या। लेकिन एक वाकया मुझे एक बार सुना रहे थे, मैं बाबा जी से क्वेश्चन कर रहा था, कोई किसी महफिल में हम बैठे हुए थे, तो वो लाहौर आते थे तो फिर मेरे घर आते थे बाबा जी के साथ, कई बार स्टे भी रात को। तो वो एक शुरू में उन्होंने वाकया सुनाया, मैं क्वेश्चन कर रहा था, उन्होंने कहा बाबा जी से एक सवाल ना करना। तो मुझे नहीं समझ आई, मैं तो अपनी बेवकूफ़ी में लगा हुआ था। तो लेकिन वो बड़ा डर के ना बता रहे, ये बाबा जी से सवाल ना कर। तो बाबा जी ने सुन लिया शायद, उन्होंने कहा है इसको इजाज़त है, ठीक है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि शायद भाई क्यों, मुझे समझ ही कोई नहीं आई। मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया, चुप भी कर गया कि शायद ये पूछने वाली बात नहीं थी या पता नहीं। तो बाबा जी कह रहे हैं इसी को पूछो। तो मुझे उनका वो स्टाइल याद है अभी तक। कहते यार, मैं बाबा जी के पास बैठा हुआ था, या पता नहीं उनके घर में ही महफिल थी कोई, या किसी घर, वो एक बंदी आई, उसके साथ इतना तगड़ा जवान, वो कहे जी ये डरता है, तो वो कहे जी ये रात को उठ के डर जाता है, ये मैं उसको देखूं मेरा दिल करे इसको चपेड़ मारूं, ये तो 7 फुट का बंदा है, तू डरता है।
तो बाबा जी ने उसे कहा कोई बात नहीं बेटा, बाबा आंखें बंद करो, अपना नाम प्यार से पढ़ो। तो वो अब नाम भी आंखें नहीं बंद कर रहा, वो जज्बाती से थे ना, कहते मेरा दिल करे किसको कोई आंखें बंद कर। अब वो आंखें बंद करे खोल ले, उसे डरा था। तो बाबा जी उसे प्यार कर रहे थे। कहते मैंने कहा बाबा जी मैं इसको डील करूं, उसको ज़रा मेरे साथ वाले कमरे में दे। कहते मैं नया कहते बाबा कहते नहीं नहीं बेटा बाबा हो जाता है। कि नहीं बाबा जी ये 7 फुट का बंदा है, ये डरता है, किससे डरता है, ये सोते में डर ही जा रहा है, इसको बॉर्डर पे भेजें। तो कहते हैं खैर वो बेचारा मेरे से भी डर रहा था, पता नहीं क्या कर रहा था। तो बाबा जी ने 2 बार कहा कि नहीं शायद यार डर जाता है बंदा। कहते मैंने बाबा जी कैसे डर जाता है, बाबा जी कैसे डरता है, ये क्यों डर रहा है, ये 7 फुट का बंदा है, किससे डरता है। वही कि यार हो जाता है। कहते थोड़ी देर बाद हम मैंने थोड़ी देर बाद बाबा जी से इजाज़त मांगी। उन्होंने कहा ठीक है बेटा बाबा आप जाएं या कहीं जाना होगा। कहते मैं उस दिन ड्राइवर साथ था, मैं गाड़ी में बैठ गया। जावेद यार पता नहीं क्या हुआ, पहले तो वो मैं वेट कर रहा था, ड्राइवर था वो बहुत रश था गाड़ियों का, तो मेरा ड्राइवर गाड़ी लेने आया, वो साथ वालों का ना इतना सा पप्पी था, इतना सा पप्पी, वो यार वो उछल उछल के मेरी तरफ आए गेट के नीचे से, वो मुझे उससे डर आ रहा। मैंने कहा यार ये क्या हो गया। खैर मैंने कहा नहीं इसकी आवाज़ कोई खबीस है। तो उतनी देर में गाड़ी आ गई, मैं जल्दी से गाड़ी में बैठा। अब मैं गाड़ी में बैठा तो ड्राइवर ने गाड़ी चला दी। थोड़ी देर बाद मुझे समझ ना आई ये गाड़ी कैसे चला रहा है। मैं 2 मिनट को क्या कर रहा है, कहते साहब क्या हो गया। वो जावेद मुझे ना आपको यहाँ तक नजर आता है। मैंने कहा जी। कहते मुझे यहाँ तक नजर आ रहा है। मुझे ना ट्रक आता, मैं कह वो ट्रक आ रहा है। वो कहते साहब किधर आ रहा है, ट्रक आ रहा है। तो कहते मैं कोई मेरा ख्याल है 2 किलोमीटर नहीं गया तो उसने गाड़ी रोक दिया। तो कहते उसने कहा साहब तुम चला लो। तो कहते मैंने से कहा नहीं ठहरो। कहते साहब आपको हुआ क्या है, आपके तो औसान खता है। कहते मैंने कहा तू गाड़ी मोड़, मुझे बाबा जी के पास ले जा। ठीक है। कहते उसने गाड़ी मोड़ी, मैं तुम्हें बता नहीं सकता, मैंने आंखें बंद की, फिर मैं आंखें खोलूं कि गाड़ी कैसे चला रहा है। जब वो गाड़ी पहुंची ना तो मैंने आओ देखा ना था वो कुत्ता फिर शुरू हो गया। और मैं कहा तू कुत्ते चुप कर। मैं तब भागा, मैं बाबा जी के पास गया तो बाबा जी आगे हंस रहे। कहते क्या अभी शिगरी बाबा क्या हुआ। मैं जाके बाबा जी के पाँव में बैठ गया। मैं कहा बाबा जी क्या। कहते बाबा जी डर आ रहे। डर कहाँ से आ रहा। तो मैं कहते बाबा जी से कभी सवाल नहीं करना कैसे होता है। वो मैंने यही पूछा था कैसे होता है। क्या पूछा था मैं। ना वो बाबा जी मेरे सर में थोड़ी देर हाथ दे, ना शिगरी बाबा तूने अभी तो F-16 चलाया है, तूने F-17 पता नहीं चलाना है कि क्या करना है। तो वो कोई पाकिस्तान का कोई त्यारा बन रहा था जिसका नंबर कोई 17 है शायद। JF-17 F-17 ही था। JF-17 हाँ JF-17 हाँ वो उसकी डिजाइनिंग से कर रहे थे। उसी में शामिल थे। कहते एक तो ये नहीं पता चलता ये बाबा जी को पता कहाँ से चलता है ना। मुझे कहते तूने तो अभी JF-17 चला। वो मैं बाबा जी को देखना शुरू हो गया, ये खुफिया का बंदा है, इसको कैसे पता है। उनका स्टाइल, एम आई राइट। आप मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ जितनी जबरदस्त आप कॉपी कर रहे हैं उनकी। और मेरा कैसी दोस्ती होगी और मैं अगर आपका टाइम ज्यादा कीमती है, लोग आपको सुनना चाहते हैं। नहीं लोग यही मेरा तमाशा देखने आते हैं। लेकिन आपके नॉलेज के लिए मैं एक और उनका जाती बताता चलूं। एक दफा कोहाट में पुलिस वालों ने रोक लिया उनको। अच्छा। उन्होंने थोड़ा तारुफ कराया बड़ा अपना कि यार मेरा नहीं, मैंने ट्रैफिक लाइट तोड़ी। उन्होंने कोई हाथापाई हो गई, ओहो। पुलिस वाले 4-5 इकट्ठे हो गए और उन्होंने किसी ने थप्पड़ छप्पड़ मार दिया। ओहो। शिगरी साहब ने 5 को कुटा अकेले ने और गिराया सबको। वो डरने वाली बात से मुझे याद आ गई। हाँ वो बड़े सारों को लिटा लिटू के गाड़ी स्टार्ट की आराम से और बेस पे आके मेस में सो गए। अच्छा। उसके बाद पुलिस वाले गेट पे आए हुए, पूछ पाछ के कि ये कौन था। किसी ने कहा जो एयरफोर्स का अफसर था। अच्छा। तो गेट पे आई हुई है पुलिस और अपने ओसी को फोन करके कह रहा है इनको भी कूट दूंगा या इनको वापस भेज दो जाके। अच्छा। तो वो इस तरह का इतना निडर आदमी, बहुत निडर आदमी, इतना निडर आदमी, बहुत निडर आदमी थे। और मुझे उनका ये स्टाइल जो था ना इसी तरह था, बिल्कुल ऐसे। बाबा जी के पर्दा फरमाने के बाद मैं स्पेशली उन्हें किसी काम से इस्लामाबाद मिलने गया और मेरी उनकी वही लास्ट मीटिंग है। उनके ऑफिस में रिटायर हो गए हुए थे और उनके बेटे माशाल्लाह अब तो बहुत बड़े हो गए होंगे, वैसे उस वक्त भी जवान थे। तो दोनों से उन्होंने मुझे मिलवाया और जिस काम में गया था उन्होंने ही मैसेज उनका कोई आया था तो मैं उनसे मिला और बड़ी अच्छी हमारी बाबा जी हम करते रहे आधा पौना घंटा जो भी हमें। बाबा जी उस वक्त ताज़ा गए थे
और दोनों को बाबा जी की बीमारी थी। नहीं, बीमारी नहीं डॉक्टर साहब, एक और मैं ऐड करता चलूं कि शायद बाबा जी का असर होगा या आप जैसे लोगों की सोबत का, कि वो जब कश्मीर का जलजिला आया जी जी। तो गवर्नमेंट ने इमदाद करनी थी वो ख़त्म हो चुकी थी। आप अंदाज़ा लगाइए, हर वीकेंड पे शिगरी साहब का पता लगता था कि उनके पास एक वीगो डाला टाइप था, हाँ जी, पिकअप टाइप। पिकअप। वो अपने बेटों दोनों को बिठा के और बालाकोट जाते थे जहाँ जलजिला आया था। एवरी वीकेंड सामान भर के, किसी को पता भी नहीं था। और जब ये मरगला टावर इस्लामाबाद वाला गिरा था, ये बंदा खुद घुस गया था, पत्थर और सीमेंट और बजरी हटा के नीचे से बच्चों को निकाल रहा था। मतलब ये कोई और रूहें होती हैं। नहीं नहीं, वो बिल्कुल और रूह था और कोई और बड़ा ही रूह। दिलेर आदमी। बहुत दिलेर आदमी। और वो मैं बल्कि एक और साहब मुझे याद आ गए हैं, वो उनके साथ हमारे घर आए। उनकी एज थोड़ी सी ज़्यादा थी शिगरी भाई से, लेकिन उनके कोई बड़े अच्छे दोस्त थे। नाम अब मुझे भूल गया है। उनके पास भी मर्सिडीज थी ब्लैक, उसी में आए। और इसलिए मुझे याद रह गया कि शिगरी भाई ने वो बहाना किया, उस रात वो नहीं ठहरे और बाबा ने कहा इसको जाने दे। तो उन्होंने कहा कि वो जावेद यार वो उसकी गाड़ी है, तो मैं किसी और गाड़ी में पूरा नहीं आऊँगा। जो उनके काम थे बहुत ह्यूज थे। तो यार वो कह रहा है मैंने जाना है, तो तूने उसको डरा दिया है। हालांकि वो सिंपल सी डिस्कशन हो रही थी, तो पता नहीं क्या बाबा जी थे, हम तो बाबा जी खेल रहे थे, ये और मैं बहुत बोलते थे हम दोनों। तो वो साहब खामोश बैठे हुए थे। तो उन्होंने मुझे आज तक याद है एक ही कमेंट दिया और उठ गए। वो खाना शाना खाने उन्होंने फ़ौरन एकदम उठे और से इशारा किया। तो मैं कहा शिगरी भाई ऊपर कमरा है और वो कर दिया अरेंज और सारा ना। तो कहते हैं कि नहीं नहीं यार मैं जाना है। तो थोड़ी देर उनके साथ साइड पे गए तो आके कहते हैं कि यार वो गाड़ी उसकी है ना। बहाने इस तरह के उनके होते थे, उनके दिल ना ख़राब हो। तो वो मैंने जाना है ना, तो कल बाबा जी जहाँ बुलाएंगे वहाँ आ जाएंगे ना, बेस पे जाना है, ये है वो है। तो मैंने कहा उन्हें हुआ क्या, मेरी किसी बात पे गुस्सा करके हैं? कहते नहीं नहीं, वो कह रहे हैं कि यार इसको देखूं कि तुझे देखूं। तो तुम दोनों जो है ना वो गिलास भरने के चक्कर में हो, ठीक है? तो यार गिलास थोड़ा सा ना खाली छोड़ देना चाहिए। तो मुझे उस वक्त समझ नहीं थी इन बातों की। तो मैंने कहा ये पता नहीं क्या अजीब कमेंट है। बाबा जी खैर लीस्ट ऑफ द इंटरेस्टेड हो, खामोश चुप करके बैठे रहते थे हम जैसों को छेड़ के। तो मुझे बस ये यादें हैं उनकी। आपका बस एयर कोमोडोर लव सुना मैंने, मुझे तो नहीं पता था कि आप उनसे मिले हुए हैं। जी जी, बहुत और आपके दोस्त हैं सामने और अच्छे लोगों की यादें रह जाती हैं। आज 20 साल बाद भी शिगरी मेरे दिल में ज़िंदा है। और बाबा जी का काका आगे भी काम ही कर रहा होगा, वहाँ भी कोई फ्लाइंग कर रहा होगा। ठीक है ना? तो ज़बरदस्त आदमी था। सो नाइस टॉकिंग टू यू जी, मोस्ट वेलकम। तो आपको यहाँ कैसे पता चला आने का? डॉक्टर साहब, ये सामने जो मैं बैठे हैं ये मेरे टीचर हैं, फिदा साहब नाम है इनका। फिदा साहब, अच्छा। वो जो मैं बेगम फिदा से आपने बात की है, जो फरा महल में, हाँ जी, वो इनकी मिसेज हैं। अच्छा जी, ये मुल्तान में भी होते हैं। अच्छा जी। और मुल्तान में इन्होंने आपकी, मैंने सिर्फ आपका गायबाना सुना था, अच्छा। लेकिन इन्होंने आपकी वीडियोस वगैरह देखी यूट्यूब पे, फिर मुल्तान से इन्होंने मेरे से रब्ता किया। अच्छा कि ये लाहौर में कोई डॉक्टर साहब हैं इस तरह, तो कोई आपको ढूंढ सकते हैं और टाइम ले सकते हैं। तो फिर मैं खुद भी जसारत कर सकता था, लेकिन मेरे कज़न हैं डॉक्टर शमशाद, जो रेडियोलॉजिस्ट है, शायद उनकी अच्छा आपसे अच्छा 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 शाह साहब। जी शाह साहब। मेरे फ़ोन में इस वक्त भी 9000 से ज़्यादा लोगों के मैसेजेस भी अनसीन हैं। ठीक है। और मुझे नहीं समझ आई कि वो एकदम सामने आया, अननोन नंबर था। जी जी। और मैंने उसे क्लिक कर लिया, फ़ोन कॉल कहीं और करने लगा था। अच्छा। तो आगे लिखा हुआ था कि मैं सर्विसेज से रेडियोलॉजी से रिटायर्ड हूँ, सीनियर हेड ऑफ एचओडी था। एचओडी था। तो मैंने खैर उनका इस वजह से ही डॉक्टर भी थे और सैयद लिखा हुआ था नाम के साथ। जी जी जी। तो मैंने उन्हें खैर कॉल कर ली। तो उन्होंने फिर, मुझे याद बिल्कुल नहीं आ गए कि मेरी उनसे बात हुई क्या। और उन्होंने बस ये कहा कि किसी ने आना है और मुझे एड्रेस दे दें या फिर बताएं कैसे मिलना है। तो मैंने कहा जी मैं एड्रेस भेज रहा हूँ। मैं कम ही ऐसे करता हूँ, लेकिन मेरे दिल से आ रहा था। जी जी। तो मैंने भेज दिया, लेकिन उन्होंने आपका नहीं बताया मुझे। अच्छा। तो चूँकि वो कह रही ना एयर कोमोडोर शमशाद साहब बीच में से मिसिंग है। अच्छा, मिसिंग थे। तो शमशाद साहब ने एक्चुअली फिर ही वाज काइंड टू शेयर योर मैसेज। हाँ जी हाँ जी। तो फिर मैंने सर को कल ही बताया था। तो ये आज अभी ये पहुंचे हैं डाइवो पे। हाँ जी। तो अभी मैं इनके साथ हाजिर इसलिए हूँ। अच्छा माशाल्लाह। शायद उन्हें कहा होगा कि अगर उन्हें मुल्तान का बताते तो मैं कहता जी उन्हें कहें कि आने की ज़रूरत नहीं है, ये रेमेडी तो वो खुद भी कर सकते थे वहीं बैठे। लेकिन बहरहाल 100 बिस्मिल्लाह आए हैं तो वो आए हमारे घर में, खुदा की कुदरत। बस ये। और आप बाबा जी के साथ मिले तो कोई वो याद हमारे साथ शेयर करें, जो भी आपको बाबा जी की याद है।
नहीं, उनसे नहीं मैं मिला। अच्छा, बाबी से मुलाकात नहीं हुई नहीं, थी? उनसे नहीं। भाई शिगरी साहब से बहुत होती थी, हम शिगरी साहब फ्लाइंग से इकट्ठे थी। करते थे, अच्छा, लेकिन अच्छा, उनसे नहीं मेरी कभी हुई। अच्छा, बाबी से मुलाकात नहीं थी। नहीं। ठीक। और फिदा साहब हुक्म करें कैसे आना हुआ, बुज़ुर्गों को माइक दे दें। आसिफ आप ही पकड़ लो जी। सर दुआ तो हमने घर में भी बहुत की, जैसे आपने फरमाया जी कि मुझे आने की ज़रूरत नहीं थी, मैं वहीं पर दुआ करता। लेकिन मेरा ख्याल है कि नेक लोगों की जमात में फ़रिश्ते भी मौजूद होते हैं, और जब दुआ मांगी जाती है तो फ़रिश्ते उस पर आमीन कहते हैं, और उसकी कबूलियत की पॉसिबिलिटी जो है वो ज़्यादा हो जाती है। माशाल्लाह। तो ये जहन में आया, और इसी वजह से ये एक्चुअली आपकी वीडियोस मेरी बेगम ने ढूंढी, फिर इन्होंने मुझे बताया, और फिर हमने ये सोचा कि इन पर खुददार से ज़्यादा कोई और हमारा इस वक्त मोहसिन नहीं हो सकता। इनसे रिक्वेस्ट की, इनसे दरख्वास्त की कि किसी तरीके से हमें वहाँ पर एक दफ़ा मिलने की इजाज़त लेकर दे। अल्लाह माफ़ करे, मैं गुनाहगार आपसे। आप ख़ुद क्या करते रहे? मैं चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट रहा हूँ, कराची में रहा हूँ ज़्यादातर 30-35 साल। बच्चों की जितनी मैं ब्रॉटअप में कोशिश कर सकता था बेहतरी की, उससे मैं मुतमईन भी रहा, लेकिन उनके मुक़द्दर जो हैं वो अल्लाह ताला ने लिखे हुए हैं। उनकी वजह से अब कुछ परेशानियां हैं, और आखिर में अभी भी कोई ख़ास परेशानी आई है, तो मैंने सोचा कि मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाऊं और ख़ुसूसी दुआ के लिए दरख्वास्त करूं। न जाने किस नेक वक्त की दुआ मेरी ज़िंदगी की आसानियां ले आए, बस इसीलिए हाज़िर हुआ। माँ बाप से ज़्यादा तो किसी की दुआ नहीं होती। सबसे बड़े वली अल्लाह माँ बाप होते हैं, और उसके बाद कोई भी दीवाने मस्ताने यहाँ कई बैठे हैं, इनमें से किसी की भी लग जाएगी। गुनाहगारों की भी सुनता है वो वो रब तो। है ना। गुनाहगार तो मैं तो कोई नहीं, इंशाल्लाह दुआ तो करते हैं हम। आप आए हैं तो उसने दुआ तो वही कबूल करता है, बाकी अल्लाह ने मिल बैठने का एक बहाना बना दिया। तो खालिद, आपका नाम खालिद चिश्ती साहब, ये आपके शागिर्द कैसे हैं? मेरे शागिर्द हैं। हाँ जी। मैं शुरू में मैंने कुछ अर्सा टीचिंग की, तो उस वक्त ये स्कूल में पढ़ते थे और ये बहुत होनहार थे। तो मुझे लगा कि ये इंशाल्लाह किसी दिन इसका मुक़द्दर का सितारा बहुत चमकेगा, तो मैं इनके साथ ख़ुसूसी शफ़क़त हुआ करती थी मेरी जी। और अल्लाह ताला ने इनको बहुत ही मुअद्दिब और बहुत ही अच्छा इंसान बनाया है, और ग़ालिबन यही वजह है कि अल्लाह ताला की इनायत इन पर बहुत ज़्यादा हैं, और अल्लाह ताला इनको मज़ीद अपनी इनायत से नवाजे और इन पर अपना फ़ज़ल रखे। इनको दीन और दुनिया की जितनी आसानियाँ हैं वो अता फ़रमाए। हमेशा इस बच्चे के लिए मेरी दुआ निकलती है, और ये बच्चा हमेशा मेरे काम आता है। जब मैं कभी मुश्किल में होता हूँ, मैं इस बच्चे को हेल्प के लिए बुलाता हूँ, और ये मुझे वेलकम करके आ जाता है। आज भी ऐसा ही हुआ। मैंने बहुत कोशिश की, मैंने कहा कि मैं ख़ुद वहाँ पहुँच जाऊँगा, आपने मुझे उनसे एड्रेस लेकर दे दिया है, अपॉइंटमेंट दे दी है। इन्होंने कहा नहीं, मैं ख़ुद आपको लेकर जाऊँगा। तो ये मुझे वहाँ से फिर ख़ुद लेकर आए हैं। अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ अता करे, बहुत सेहत वाली ज़िंदगी अता करे, बस इसके लिए दुआ निकलती है। और अपनी दुआओं के लिए मैं आप लोगों के पास, सबके पास हाज़िर हुआ हूँ। उस्ताद खुद चलती फिरती दुआ होती है, और मेरे वाले साहब भी उस्ताद थे, मैं शागिर्द हूँ। लेकिन ऐसा नहीं जिस तरह के माशाल्लाह ये शागिर्द हैं, पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए ये एक ऐसी मिसाल है। मेरे मतलब चलती फिरती एक मिसाल बन गई, सब सामने आ गई। पुराने ज़माने में शायद इस तरह की कॉमन बातें होती होंगी, लेकिन आजकल के दौर में ऐसा शागिर्द जो 50 साल बाद भी अपने उस्ताद की खिदमत के लिए, उसने उस्ताद को भी याद रखा हुआ है। उस्ताद का भी ये कॉन्फिडेंस है कि उसने वहाँ से फ़ोन किया, फिर वो लारी अड्डे चला गया, वो ले भी आया है। और ये ताबेदारी जो है, ये इस तरह के शागिर्द तो बड़े उस्तादों को नसीब होते हैं। तो उस्ताद भी कोई अजीम होगा जिसको अल्लाह ने कोई ऐसा शागिर्द दिया। ये माशाल्लाह पाकिस्तान से इनकी इतनी मोहब्बत है कि कायद-ए-आज़म पर इन्होंने जो रिसर्च वर्क किया है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में शायद किसी ने इतना रिसर्च वर्क नहीं किया। जिन्होंने कायद-ए-आज़म के बारे में बहुत ही जामे रिसर्च वर्क है। कभी अगर आप इनको मौका देंगे तो मेरा ख्याल में ये आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। माशाल्लाह, वो तो ज़रूर जी हम करेंगे। कायद-ए-आज़म के बारे में अगर उन्होंने शेयर किया है, कायद-ए-आज़म वो हस्ती है कि मैं कुरान करीम में पढ़ता था कि
बाबा जी एक फ़िक्रा बोलते होते थे कई बार, दाता साहब उनके साथ जाना होता था और कई लोग वहाँ पे, ये आम कारोबार भी है दरबारों के बाहर या दादा साहब के बाहर होता है, कई लोग चिड़ियाँ तोते कौवे पकड़ के ना पिंजरे में बंद करके वो साइकिल पे या ठेले पे लेके खड़े होते हैं। तो जहाँ ज़ायरीन आते हैं, कुछ हाजतमंद आते हैं, कुछ ज़रूरतमंद या ज़माने के सताए हुए या फंसे हुए फ़िरौन, तो लोग ये भी करते हैं कि वो पैसे दे के ना तो चिड़ियाँ छुड़ा रहे हैं, कौवे छुड़ा रहे हैं, कबूतर छुड़ा रहे हैं और पैसे दे रहे हैं और समझ रहे हैं कि चूँकि वो आज़ाद करवा रहे हैं उन्हें, तो मासूम परिंदे जो हैं जिन्हें वो चिड़ी मार फिर पकड़ लाएगा तो उनकी दुआ लग जाएगी। तो वहाँ खड़े थे तो एक लाहौर का छुटा हुआ शरीफ बदमाश जो था, वो नामी ग्रामी, वो खड़ा चिड़ियाँ छुड़ा रहा था। तो बाबा जी की भी आदत थी, जिस पे नज़र पड़ जाती थी तो उन्होंने कुछ करना तो होता था, तो गुजरते हुए कहते हैं, गुजर बाबा क्या कर रहे हो? कहना वेखदा नहीं तकदा नहीं चिड़ियाँ छुड़ा रहे हैं। इतना ह्यूज आदमी था और बड़ा मशहूर लाहौर में उसका टैका था। कहते चिड़ियाँ छुड़ा रहे हैं। कहते कभी किसी इंसान को आज़ाद करवाओ, कभी किसी बंदे को भी आज़ाद किया करो, जाओ बंदों को आज़ाद कराओ। अब वो फ़िक्रा मेरे जहन में, कभी किसी बंदे को आज़ाद कराया, वो भी खामोश देखता रहा उन्हें और बाबा जी आगे चल पड़े। तो कुरान करीम में भी मैं पढ़ता होता था, जो गर्दनें छुड़ाते हैं या जो ग़ुलाम आज़ाद करवाते हैं, और एक ग़ुलाम आज़ाद करवाने की बहुत बड़ी फजीलत है। उस ज़माने में ग़ुलाम जो होते थे वो बिकते भी थे आगे, और ग़ुलाम इतना खौफनाक लफ्ज़ है कि वो नौकर और चीज़ होती है। नौकर तनख्वाह पे होता है और वो आपको किसी वक्त भी रिज़ाइन कर सकता है या भाव ताव कर सकता है, मैं इतनी तनख्वाह में काम नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, ये मैं करूँगा, ये नहीं करूँगा। ग़ुलाम जो है वो बस ऐसे समझें कि वो बेचारा एक रोबोट होता है, आपके हाथ में रिमोट कंट्रोल होता है, आप उसे ज़लील करें, आप उसे जो मर्ज़ी करें। और अमूमन या तो जंगों में कैद होते थे दूसरी कौम जो हार जाती थी, या डाकू वगैरह भी लोगों के बच्चे पकड़ के और फिर उन्हें ग़ुलाम के तौर पे बेचते थे। तो वो जो ख़रीद लेता था, जैसे हज़रत सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ग़ुलामी काटी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बीबी खतीजा ने शुरू में उन्हें ज़ैद बिन हारसा दिए, या अनस बिन मालिक भी शायद ग़ुलाम के तौर पे आए। तो ये उस वक़्त रस्म थी। अब ज़रा स्टाइल और है इंसानों का, अब पूरी कौम को ग़ुलाम बना लेते एक आध ऊपर थानेदार बिठा के वो ग़ुलाम बना लेते हैं, या उनको ब्लैकमेल करते हैं कोई कमी बेशी करके, जिनको ट्रिक्स आते हैं, जिनके पास डाटा होता है कि इस कौम की दुम कहाँ से दुबानी है, कल कहाँ से मरोड़नी है। तो वो मैं बचपन से पढ़ता था और एक सवाल मेरे अंदर आता होता था कि इस्लाम में सख्ती से ग़ुलामी मना क्यों नहीं कर दी गई या क्यों नहीं आई। और मेरे से जब मैं बड़ा हुआ हूँ, कई बार तो कई नॉन मुस्लिम या एथिस्ट कई बार ये क्वेश्चन करते भी हैं, या जो कम इल्म है वो इस पे एतराज़ भी करते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। लेकिन जो मैं अजर देखता हूँ, जब अल्लाह कहता है कि या किसी की या रोज़ा आपका टूट जाए, आपने उसका कफ़ारा अदा करना है, तो आप इतने रोज़े रखें या इतने लोगों को खाना खिलाएं, या किसी ग़ुलाम को छुड़ाएं, 60 बंदों को खाना खिलाएं, या 60 रोज़े रखें, या फिर किसी ग़ुलाम को छुड़ाएं, या एक को या दो कफ़ारे जो हैं। तो एक ग़ुलाम को आज़ाद कराने का अजर इतना ज़्यादा है, और जिसने 24 करोड़ आज़ाद करा दिए, किड्डा वड्डा कलंदर होएगा। ठीक है, अल्लाह ने उसके हाथ से जो काम लिया, और उस हस्ती ने अपनी बीमारी को भी छुपा के और जो भी जैसे भी किया। इल्लामा इकबाल ने सारा खिचड़ी पका पकू के उनके साथ, ख़ुद तो चुप करके साइड पे हो गए, निकल गए, और उनकी वो 10-12 साल की जो स्ट्रगल है, अल्लाह ने उन्हें तौफीक दी, ये तो ठीक है बात, लेकिन वो अज़म, वो मुसलसल जद्दोजहद और भेड़ों जैसे साथी, भेड़ चाल वाले खोटे सिक्के लेके और ब्रिटिश एम्पायर को ललकारना, और इंटरनेशनल स्नैरियो को ज़हन में रखते हुए सारा, और फिर अपने जिनके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं उनके फतवे, कुफर के फतवे, ठीक है जी, शराबों के इल्ज़ाम,
बीवियों के उल्टे सीधे इल्ज़ाम, शादी क्यों नहीं करता, पहली को क्यों छोड़ा, दूसरी ये थी, तीसरी ये है, बेटी कहाँ है इसकी, इसकी बेटी ने ये कर दिया, ये सब उन्होंने फेस किया उस वक़्त। और ज़माना तो शायद आज भी माफ़ नहीं करता होगा करने वाले, लेकिन उनका अजर तो रब ही जानता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम जी, वाह जी वाह, पहुँच गए हो। रास्ता जर्मनी से सीधी गिरी है, बैग भी उठाया हुआ है। और अल्लाह के बंदे, अमार उसका बैग पकड़ ले, इसको नहीं पता चलेगा इसका नाम टग्गा है, डॉक्टर साहब हैं ये, तो ये जर्मनी में भी उन्होंने यही नाम रखा हुआ है। ठीक है, इसका बैग उधर रख दे, आराम से संभाल दे, मेरे वाले कमरे में उधर रख दे, जाते हुए ले लेगी, उधर रख दो। तो बेबी की तो नहीं कोई चीज़ें उसमें, तो फौरी चाहिए फिर, तो फिर पास रखना है। हाँ अच्छा, तो बहरहाल जी उन कायदे आज़म की इन्होंने अगर उन पर रिसर्च की है और उसको शेयर भी किया है, लिखा भी है, छापा भी है। सर मेरे पास तकरीबन, मैंने कोई 22 साल से कर रहा हूँ, मेरे पास कोई 400 के करीब बिग साइज़ कायदे आज़म के पोर्ट्रेट्स हैं, डिजिटली कलर किए गए हैं। मैं लेक्चर देता हूँ पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी। मैं कनाडा, यूएसए, यूके वगैरह में दे चुका हूँ। अभी इंशाल्लाह अगस्त में दोबारा अमेरिका जाना जी लेक्चर देने, आई डू गिव। और फिर मैंने एक चैनल बनाया हुआ है जिस पे मैं डॉक्यूमेंट्रीज डालता हूँ, खालिद चिश्ती के नाम से। खालिद चिश्ती के नाम जी माशाल्लाह। और ये चिश्ती साबरी जो है, ये एयरफोर्स में आने के बाद हुए या पहले ही थे? ये रैंक्स कब लगे साथ? नहीं, ये तो शुरू फैमिली से है जी, ये अबू के दौर से ही ये बात जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक, फिदा साहब। जी सर, मैं आपको अपने मसाइल, आपका वक्त ज़्यादा नहीं लेता। मैं सिर्फ जिस दुआ के लिए हाज़िर हुआ हूँ उसमें मैं आपको सिर्फ ये बताता हूँ। मेरी बड़ी बेटी यूके में होती हैं, वो बेटियां सांझी होती हैं जी, आपने जो बता दिया बस। वो बच्चे वो साइकोलॉजी की स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन उनको आर्थराइटिस है और उनको चलना फिरना जो है उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया। अच्छा, तो उनका सबसे बड़ा मसला ये है कि उनको आर्थराइटिस है, उसके लिए दरख्वास्त होगी दुआ की। दूसरी बेटी मेरी स्वीडन में होती है, उसका बेटा जो है वो आर्टिज़म का शिकार है पैदाइशी तौर पर। अच्छा। अब उसकी उम्र 12 साल हो गई है, लेकिन वो सही नहीं हो सका। तो और अब ये मेरी बेगम बीमार हैं, इनके लिए दरख्वास्त है कि अल्लाह ताला इनको शिफाए कामिला अता फरमाए। आपसे दरख्वास्त होगी कि आप इनको ख़ुसूसी दुआ में याद रखें। बस ये 3 मेरे बड़े मसाइल हैं। फिदा साहब, मैं गुनहगार आदमी हूँ, ये दुआ सारों के लिए है, कोई भी कर ले, वो खुद भी कर लेंगी। उन्हें क्या हो गया, क्या बीमारी बता दी है डॉक्टरों ने? डॉक्टर कहते हैं कि ला इलाज बता दी उन्होंने जी। तो एक बात तो पहली बात ये है, अब ना भी नाम बताएं, कि डॉक्टर्स आपको समझाने के लिए कहते हैं दुनिया में कोई मर्ज़ ला इलाज नहीं है। मेरा रब तो झूठा नहीं हो सकता, मेरा नबी झूठा नहीं हो सकता, डॉक्टर्स झूठे हो सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर्स के कहने का मतलब ये होता है कि हमारे इल्म में इस चीज़ का इलाज नहीं है। वो ये कह रहे होते हैं कि जी मैनू नहीं है तो अगे गल पता। ठीक है, जैसे मैंने एलोपैथी पढ़ी है और आज से 25 साल पहले जब मुझे सुई लगी थी वो खून वाली मरीज़ की, तो वो तीनों मर्ज़ जो थे उनका इलाज मेरे पास नहीं था। मैं ख़ुद आईसीयू का डॉक्टर था और बड़ा फन्ने खां डॉक्टर था, तो मेरे पास उन तीनों बीमारियों का इलाज नहीं था, हेपेटाइटिस बी, सी और एड्स। ठीक है, आज भी एक बच्चा मुझे फ़ोन कर रहा था कि जी मुझे HIV का टेस्ट पॉजिटिव आ गया, तो मैंने क्लिनिक भी नहीं आना, मैंने दुआ इधर भी नहीं आना, मैं बता नहीं सकता, तो आप मुझे फ़ोन पे बस बता दें। तो मैंने कहा बेटा वही आपने सूरह रहमान सुननी है सुबह दोपहर शाम 7 दिन इस तरह, और दुआ करके पानी पीना है। तो वो मुझे कह रहा था कि वो मेरी रिपोर्ट मैंने आपको भेजी है, लेकिन आपने मेरा नाम नहीं बताना, मेरा वेयर अबाउट्स नहीं बताना। मैं कहा नहीं बेटा, मैं नहीं किसी के बताता, वो जब आप ठीक हो गए तो आप तब दुनिया को बताओगे कि ये मेरी रिपोर्ट्स हैं और ये अब रिपोर्ट्स हैं। कहते हैं नहीं, वो आप मुझे एक्सक्यूज़ कर दें, अगर ये शर्त है तो मैं नहीं सामने आऊँगा। तो मैंने कहा नहीं कोई शर्त नहीं है, लेकिन तुम ख़ुद दुनिया को बता देना कि मुझे कोई बीमारी थी, मैं ठीक हुआ हूँ, ना टीवी पे, रेडियो पे या इस पे, लेकिन कर लेना, अकेले तो बता दिया करोगे। उसने कहा उसमें भी लोग मुझे पूछ सकते हैं। मैंने कहा चले, आपका जैसे दिल करेगा आप सुने। ठीक है, तो मुझे तो सुई लग गई थी और तीनों टेस्ट भी पॉजिटिव थे। तो अल्लाह ने वो 1.5-2 साल मैं फिरता रहा,
सारे दुआएं भी कराईं, पीरान के पास भी गए और तावीज़ों वाले के पास भी गए। डॉक्टरी से तो जवाब था, और होम्योपैथी भी ट्राई हुई, हिकमत भी। लेकिन ये पैगाम शिफा जब मिला तो उस वक़्त तक तो मैं इस तरह के फ़ेज़ में था कि मैंने बॉदर ही नहीं किया था। मरीज़ों को बताना शुरू हो गया था सिर्फ चेक करने के लिए आईसीयू में, लेकिन ख़ुद नहीं सुनता था। और 6 माह बाद जाके मैं बाबा जी से मिला, और उन्होंने मुझे अचानक बात एक ऐसी कह दी कि पागल, ये जो तू 10 साल से दुआ मांग रहा है ये उसका जवाब है। तो 10 साल से मैं डॉक्टर बना हुआ था, वो जो सुई लगी थी वो 2 साल हुए थे, वो मसला तो मुझे 2 साल से था। 10 साल से जो मैं दुआ मांग रहा था वो सिर्फ मेरे और मेरे अल्लाह के दरमियान थी। वो तो मैं अल्लाह से ये कहता था कि आपने हर मर्ज़ की शिफा नाजिल की है, तो मुझे बता दें, मैं मुफ्त बांटूंगा। और वो मेरी एक दुआ थी। हाउस जॉब के दिनों से लेके अब मैं पोस्ट ग्रेजुएट कर गया था और उसका दुआ कर रहा था, और यही दुआ करता था कि या अल्लाह आप मुझे बता दें, मैं मुफ्त बांटूंगा। और कभी अपने आईसीयू के में, चूँकि शोबा भी मेरा आईसीयू था और हार्ट सर्जरी जैसे आईसीयू में मैं काम करता था, मेडिकल आईसीयू में वैसे ही पेशेंट बड़े सीरियस होते हैं, वो सारे में मेरी दुआ अल्लाह से यही रहती थी कि मेरा इल्म तो बहुत थोड़ा है, और मेरे इल्म की कमी की वजह से किसी इंसान का तकलीफ़ बढ़े ना, या उसके इलाज में कोई देर ना हो जाए। तो ये दुआ मांगते मांगते अब मैं, अपनी दुआ ही शामिल हो गई थी बीच में 2 साल से। मैं ख़ुद लाइलाज मर्ज़ 3 लेके फिर रहा था, जो मेरी एलोपैथी की ज़ुबान में उस वक़्त लाइलाज ही थे, और तकरीबन मायूसी की तरफ था। इनसाइड एक्सेप्ट कर चुका था कि मैंने मरना ही है, और किसी भी चीज़ में अब इंटरेस्ट नहीं था। जब वो डॉक्टर महमूना ने मेरे सामने मरीज़ को दुआ कराई, मैंने उसको उल्टा डांटा कि ये तुम फाल सोप दे रही हो। बाद में भी डांटा, फिर उसके इंसिस्ट करने पे मरीज़ को वो लगा भी दी मंगवा के सूरह रहमान, वो ठीक भी हो गया। और मैंने उस खून उगलते मरीज़ को, जिसके मुंह से खून की उल्टियाँ आ रही थी, काले यरकान की आखिरी स्टेज थी, मैंने उसे अपनी आंखों से बचते तो देखा, लेकिन मैंने 600-600 रुपये का, मुझे याद है, वॉकमैन होता था, हाल रोड से चाइना वाला मिलता था, तो मैंने आईसीयू में मंगवा के और टीडीके की कैसेट्स रिकॉर्ड करवा के सूरह रहमान की वो लगा दी आईसीयू में। और कई बार लोग वॉकमैन ही ले जाते थे या कैसेट्स ले जाते थे, वो फिर और रखता था, और पेशेंट्स को कह रहा था ये कर लें, करना है तो दिन में 3 बार, अगर आपका दिल मानता है तो इसको सुन लें और अल्लाह करके दुआ कर। लेकिन ख़ुद नहीं सुन रहा था ना, मेरे इसमें इतनी पेशेंट्स मेरे सामने हो रहे थे कई ठीक, लेकिन वही डॉक्टरी मेरी कहती थी कि ये बाय चांस हो गया, या चलो ठीक है हो गया तो अच्छी बात है, अल्लाह का कलाम है। लेकिन डीप इनसाइड शायद ये समझता था कि मेरी तो जो तीनों बीमारियां हैं, ये तो कैसे, ये 3 डेडली जरासीम ऐसे तो नहीं मरेंगे ना, इनकी तो कोई एंटीबायोटिक बनेगी तो ये जाएंगे, एंटीवायरल कोई होगी तो फिर ही होगा। जब वो बाबा जी ने बुलवाया कि उस पागल को कहो मैंने मिलना है, और मैं गया ही, तो उन्होंने पहली बात ये कि पागल डॉक्टर आया है। तो मुझे वो बात भी अच्छी नहीं लगी, थोड़ा अजीब सा लगा कि यार किसी को देखते साथ ही कहना कि पागल डॉक्टर आए, ये क्या बात हुई। लेकिन प्यार किया उन्होंने। और उठते वक्त जब मैं तकरीबन बोर होके उठ रहा था कि ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, आंखें बंद करो, 3 बार अल्लाह करो, पानी पियो, ये क्या दुआ हुई, ये इससे क्या हो जाएगा। तो उस वक्त उन्होंने कहा पागल, ये जो तू 10 साल से दुआ मांगता है ये उसका जवाब है। कुरान शिफा है, शिफा मिन जानिब अल्लाह है। ये कार्ड उन्होंने मुझे पकड़ाया, ब्लैक कार्ड, और इस पे यही लिखा हुआ था कुरान पाक शिफा है और शिफा मिन जानिब अल्लाह है। अब वो एकदम कहें कि कुरान मिन जानिब अल्लाह है, तो मैंने कहा नहीं, शिफा मिन जानिब अल्लाह है। नहीं, कुरान शिफा है। मैंने कहा कुरान तो शिफा है, शिफा मिन जानिब अल्लाह है। हाँ, शिफा मिन जानिब, नहीं कुरान शिफा मिन जानिब अल्लाह, कुरान मिन जानिब अल्लाह। मैं थोड़ा हो गया कि ये क्या करी जा रहे हैं। देन मैं एकदम से मुझे क्लिक हुआ कि ये कैसे कह रहे हैं कि 10 साल से मेरी दुआ, इन्हें कैसे पता है। ये तो दुनिया में किसी इंसान, मेरी वालदा को भी नहीं पता थी। मेरी अपनी एक मसले पे अल्लाह के साथ बात थी, और शायद मैं साइकोलॉजिकली अल्लाह मियाँ के आगे बरीजुमा होता था कि भाई किसी मरीज़ की अगर इलाज में कोताही शताही रह गई, या आईसीयू फील्ड ऐसा था, तो मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि भाई मुझे तो कुछ नहीं आता, ठीक है। तो साडा जुमा तोश पोश, शायद मेरी ये चालाकी थी हाउस जॉब की पहली रात से। तो आप मुझे बता दें, और बताते वो थे नहीं। तो
बस ऐसे ही दुआ थी। जब उन्होंने अचानक मुझे कह दिया कि ये 10 साल से जो तू दुआ मांगता है ये उसका जवाब है, कुरान शिफा है, तो मैंने एकदम से ये फ़िक्रा हज़ारों बार सुना हुआ है। हमारे हर डॉक्टर के नुस्खे पे लिखा होता है शिफा मिन जाने बल्ला, पैसे हम ले लेते हैं। तो उस दिन एकदम से मुझे क्लिक हुआ कि हाँ, कुरान अल्लाह की तरफ से है और कुरान का हर हर्फ शिफा है। तो क्या यही वो शिफा है जो हर मर्ज़ के लिए है? कुरान फिर समझ आई कि कुरान भी नहीं, कुरान वाला असल में उसकी तरफ ध्यान, वो तो वक्त के साथ आपकी नए से नए चैप्टर्स, नए से नई कहानियाँ आप पे नए दरवाजे खुलते जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती जाती है। तो लाइलाज मर्ज़ तो कोई नहीं है। वो जो बेटी आपकी जिन्हें रूमेटाइड आर्थराइटिस है, आप कह रहे हैं चलने से भी माजूर हैं, उन्हें मेरी वीडियोस शेयर कीजिएगा जो रूमेटाइड आर्थराइटिस के ऊपर या ऑटोइम्यून डिजीज़ पे हैं। उन्हें कहिएगा कि एक तो जो कुछ भी वो पढ़ाइयाँ कर रही हैं वो रोक लें, ठीक है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा तस्बीहात और वज़ाइफ और ख़ुद से करते रहते हैं और प्रैक्टिकली थोड़ा पीछे रह जाते हैं। वाक़ीमुस सलाता पे बड़ा ज़ोर होता है, वातु ज़काता पीछे रह जाता है, वो भी उतना ही चाहिए। तो वो जो भलाई है उल्टा कल्ब सख्त हो जाता है बहुत ज़्यादा ज़िक्र अस्कार से। कई बार शैतान की तरह बंदा अपने आप को बहुत नेक समझता है जब गुनाह ही कोई नहीं किया हुआ। शैतान तो बहुत नेक था। तो इबादत की बहुत ज़्यादती जो है कई बार कल्ब सख्त कर देती है, तो फिर दूसरे इंसानों की खामियां, उनकी कोताहियाँ नज़र भी बहुत ज़्यादा आती हैं और बंदा उन्हें माफ़ करने पे भी नहीं तैयार होता, तो कल्ब सख्त हो जाता है। अगर अगला भी चाहे अल्लाह का वास्ता ही डाल रहा हो कि चलो मुझे माफ़ कर दो बेटा, मेरे से अगर गलती हो गई है या मैंने गलत फ़ैसला कर लिया या चलो जाने दो, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर, तो वो बड़ी सख्त कर, आप तो नमाज नहीं कभी पढ़ते हो, आप ना अल्लाह का नाम लें, आप छोड़ें परे आप। तो बंदा वो उन लोगों को इस चीज़ का हकदार भी नहीं समझता कि वो अल्लाह का वास्ता ही डाल रहे हैं। जो नेक लोग होते हैं ना, मैंने ज़्यादातर नेक लोगों को, इबादत गुजार लोगों को, बहुत ही अल्लाह के साथ हर वक्त जो अपनी तरफ से अपनी तई इबादत कर रहे होते हैं, ज़बानी कलामी या मसले पे चढ़े रहते हैं, लेकिन अगर उन्हें आखिरत का खौफ भूल जाता है या यतीम को धक्का देते हैं, मस्कीन की मदद नहीं करते, गुलाम आज़ाद करने की बजाय उल्टा लोगों को गुलाम बनाते हैं, गुलामों की दादरसी नहीं करते, किसी यतीम, बेवा, मस्कीन, मुसाफिर, कैदी की मदद नहीं करते, कैदी पे जुल्म के पहाड़ तोड़ते हैं, ना करदे गुनाहों की सज़ा देते हैं और ख़ुद अपनी तई समझते हैं कि वो तो बहुत नेक हैं, नमाजी हैं, परहेज़गार हैं, हाजी हैं, हाफिज़ हैं। ऐसे लोगों के लिए हलाकत है। अल्लाह ने वईद दी है बड़ी सख्त लफ्ज़ों में, सूरह माउन में है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। वो कहता है हलाकत है। सूरह ज़ुमर में तो इससे भी सख्त लफ्ज़ हैं, 2 लफ्ज़ हैं 22वीं आयत में, कि जिनके अल्लाह के ज़िक्र से कल्ब सख्त हो गए हैं, ठीक है। वो कई बार आप माफ़ करने पे तैयार ही नहीं होते। हो गई गलती, आपके खूनी अजीज़ रिश्तेदारों से ही हो गई, बहन भाइयों से ही हो गई। कई बच्चे तो कई साल ये दुख लिए फिरते हैं कि मेरे से ज़्यादा भाई से प्यार किया, मेरे से ज़्यादा छोटी बहन से कर लिया या बड़ी बहन से कर लिया, वो इसी गुस्से में होते हैं। या हो गई गलती किसी छोटे या बड़े से, तो वो दिल में वही रंज और वही गुस्सा, वो माफ़ ही नहीं कर रहे होते। परेशान ना हो, कुछ नहीं, तो खेलने दे जो भी करती है, ठीक। तो दरवाज़ा बस बंद कर दीजिए ताकि ये बेबी बाहर ना जाए। जज साहब आपकी ड्यूटी है, शायद आपकी ड्यूटी है, ये दरवाज़ा बाहर ना जाए ना, इसको रोकना आपका कमाल है। उसकी मामा थक गई है, वो जर्मनी से आई है सिर्फ दुआ के लिए, तो बड़ी दुआएं मांग के इसने ये बेबी लिया हुआ है, ठीक है। और फिर इसके साथ शुरू में मेहनत भी बड़ी की हुई है, लेकिन संभालनी इसको अभी तक नहीं आती। तो साईं उन्हें तो कहिएगा कि माफ़ करें अपने खूनी अजीज़ रिश्तेदारों को, ठीक है। बस ऐसे मेरा मैसेज दे दीजिएगा। और जो खुद पढ़ाई कर रही हैं वो सब बंद कर दें। सूरह रहमान सुनी है उन्होंने 7 दिन? उनके पास है माइक, पास कर लें। अभी नहीं सुनी है तो आप लोग, तो आप उन्हें बता देना था, वीडियोस शेयर करनी थी उनसे। और साथ मेरा इतना मैसेज दे दीजिएगा, ये जितने ऑटोइम्यून डिजीज़ वाले होते हैं
या तो बहुत ही नेक होते हैं, बड़ी दुआ मांग बैठे होते हैं, उसमें आजमाइश होती है। अब आजमाइश से गुजरना पड़ रहा होता है। कई बार अल्लाह आपको आपकी जान से, सेहत से, माल से, औलाद से, कई बार औलाद दे के आजमाता है, कई बार देता ही नहीं, कई बार दे के ले लेता है। कई तरीके हैं उसके आजमाइश के। और इसी तरह जान के हैं, जहाद में जान देनी पड़ जाती है उसकी खातिर, या वैसे सेहत आपकी कंप्रोमाइज़ कर गई जान से। इसी तरह माल, कभी माल की कमी है, कभी माल की ज़्यादती से भी आजमाता है, कई बार दे के वापस ले लेता है। तो उसके बंदे जिस वक़्त दावा कर बैठते हैं, इश्क में दावा हराम है ना, जब ईमान का दावा कर बैठता है बंदा तो फिर टेस्ट आ जाता है। तो कई लोग तो इस चक्कर में फिर सेहत की या जान की आजमाइश से गुजर रहे होते हैं, बीमारी। नेक लोगों का तो वली अल्लाहों को मैंने ये ऐसे देखा है। और मेरे जैसे गुनाहगार जो होते हैं वो असल में खुद फंसे होते हैं। वो कहते हैं मैंने तो सूरह रहमान सुनी है तो वो मुझे तो कुछ नहीं हुआ। तो मैं कहता हूँ कि जी आपने माफ़ किया है सबको, नहीं मैं क्यों माफ़ करूँ। मैं कह जी आपने भी माफ़ किया, जिसको आप पुकार रहे हैं वो आपको गुनाहगार होते हुए भी माफ़ कर दे, तो आप भी उसकी मखलूक को छोड़ दें। वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है ना। मुझे तो डर आता है कि वो शैतान से भी इतना ही प्यार करता होगा, अगर मखलूक तो वो भी है ना। ठीक है, हम हर बात ही शैतान के खाते में डाल देते हैं। किसी ने मुझे कहा डॉक्टर साहब आप आजकल उसकी वकालत करना शुरू हो गए। मैं कहा यार वकालत नहीं, मेरी पिछले दिनों मुलाकात हुई है। तो मैं उसे कहा क्या बात है यार, तूने मुँह देख के परे कर लिया। तो कहता है कि यार मैं ਤੁਹਾਡੇ मुल्क आंदा ही नहीं तो तुसी हर शय मेरे ते पा देंदे हो। मैं क्या ऐसे तो ना कहें आप, मतलब मैं तो नेक आदमी समझ नहीं पता शैतान है। बहुत ही हुलिया पर ठीक ठाक था, नूर मेरे से ज़्यादा उसके मुंह पे था। तो मैं क्या तुम्हें किस मुल्क, तुम्हें पता है मैं किस मुल्क से हूँ। कहता तुम शक्ल से पाकिस्तानी लग रहे हो। तो मैं क्या जनाब कौन है। कहता कभी अज़ाज़ील था अब इबलीस हूँ। मैं क्या यार असी तेरा की बिगाड़िया। कहता तुसी तो मेरा सत्यानाश करता है। कहता मैंने जो आइडिया लगाए नहीं कभी वो भी मेरे जुम्मे होंगे ने। वो बड़ा दुखी हुआ था। तो मैं कह रही जनाब मेरे खाते ना पाओ। तो मैं तो खुद कभी कभार नया आइडिया लेना हो तो आप लोगों का चुराता हूँ। मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा। मैं क्या मैं अल्लाह में कोई शिकायत लगाऊंगा। कहता अल्लाह तो खुद थोड़े तंग है, वो अल्लाह की वकालत कर रहा। मैं क्या ए की बकवास कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह के तो हम बैरल बहुत सगे हैं। वो कहता अल्लाह आप आसमाना थले आते नहीं, कहता पाकिस्तानियां सब कुछ मेरे ते पा देना। मेरे आपे ही बंदे नूं गोली मार के कहते अल्लाह की मर्जी, किसी की कुड़ी चुक लेंदे कहने अल्लाह की मर्जी, किसी दी लत्तां भन्न दिंदे कहने अल्लाह की मर्जी, आपे ही मुल्क लुट फुट के खा के कहते अल्लाह की मर्जी। मैं क्या यार बात तो वैसे ठीक है। कहता जी वो तो आप फरिश्तियां नूं बेचारा दसदा रहिंदा कि मुझे अपने जलाल इकराम की कसम, यार मैंने नहीं किया, इन्होंने खुद ही किया है। तो बड़ी अजीब सी बात है। मैं जो गुनाहगार होते हैं जी हम जैसे, वो दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं कि उसने कुछ कीता कराया, तवीज़ कर देते हैं, जिन छड़ देते हैं। हालांकि जिन मैंने देखा है वो इतनी बिजी कौम है, वो टाइम ही नहीं है उनके पास हमारे लिए। और चुड़ैलें इतनी प्यारी होती हैं, खुदा की कसम आप देख लें तो आप चिमड़ जाएं उन्हें। उनके पास टाइम ही नहीं है। वो भी यही कहते यार साडा क्यों तुसी ना हर गल च पा देंदे हो। बड़े बड़े नेक लोग हैं उधर भी, उस मखलूक में भी। हमारे जिस बंदे को माँ ने जम के नहीं चट्टिया वो भी कहता मैनू जिन चमड़िया है। वो कहते यार असी एडे वेले नहीं गए, तुसी अपने आप वेखिए कभी शक्ल देखी जाए। वो तस्वीरें मेरे ज़हन में वही था जो हमने बनाया होता है, सींगों वाला जिन शिन। कोई नहीं, बहुत प्यारे जिन होते हैं, मोबाइल में बहुत जिन चुड़ैलें तो चिपक भी जाते हैं। तो खैर इंसान उन्हें ब्लेम करता रहता है, होता खुद है, माफ़ नहीं कर रहा होता। ठीक है, और जब ये नहीं माफ़ कर रहा होता तो इसको भी कोई नहीं माफ़ कर रहा होता। तो अगर ये अल्लाह से कह दे कि अल्लाह जी मैंने आपकी मखलूक को माफ़ किया, तो ये अल्लाह पे एहसान है, ये एहसान है, ये अदल से भी एक स्टेप ऊपर है। कम अज़ कम अल्लाह अदल मांग रहा है। लेकिन अगर आप एहसान कर दें तो ये तो अल्लाह की तरफ आपने बाजी चढ़ा दी है। तो आप अगर अल्लाह की खातिर अल्लाह की बेवकूफ़ नादान मखलूक को, चले किसी ने आपको चुटकी काट ही दी है, किसी ने आपको तंग कर दिया, कोई माल खा ही लिया है, ठीक है, या आपको कोई दुख तकलीफ़ दे ही दी है, तो आप उसे अल्लाह की खातिर माफ़ कर दें। लोग तो अपने बाप को नहीं माफ़ कर रहे होते, माँ को, बहन भाई को, सगे खामन बेचारा तो बहुत बाद में आता है, बीवी को। ठीक, और अगर वो आप अल्लाह की खातिर माफ़ कर दें
तो ये अल्लाह पे एहसान है, तो अल्लाह को कितना प्यार आएगा। अब इस बच्ची के शरारतें अगर ये कर रही है, कुछ लोग डिस्टर्ब हो रहे होंगे और कुछ लोग इसे लाड करेंगे, इसकी माँ को वो लोग बड़े अच्छे लगेंगे जो इसकी शरारती बच्ची को भी लाड कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह अल्लाह की जो गंदी मंदी मखलूक से भी प्यार करते हैं, तो वो 70 माओं से ज़्यादा वाला जो उसका प्यार है, रहमानियत जो है उसकी, वो जोश में आती है कि यार तू मेरे कोजिया नू प्यार करना पे तो तेरा भी मैं कोई कोजा पुना नहीं देखना, ठीक है। वो फिर ऐसी रहमत उसकी जोश में आती है, वो तो फ़ौरन माफ़ करने को तैयार है। बंदे नहीं माफ़ कर रहे होते, हम खुद नहीं कर रहे होते, और या फिर हमें कोई नहीं कर रहा होता। خلق الإنسان